सावन का महीना, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में उनकी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। सावन में वर्षा ऋतु भी होती है, जो प्रकृति के लिए एक नया जीवन लेकर आती है। भगवान शिव का प्रिय महीना। सावन भगवान शिव का बहुत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। समुद्र मंथन। सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। इसीलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। जलाभिषेक का महत्व। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने शिव जी को जल चढ़ाया था। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। चातुर्मास का आरंभ। सावन से ही चातुर्मास का आरंभ माना जाता है, जो 4 महीनों की अवधि है, जिसमें साधु संत एक ही स्थान पर रहकर साधना करते हैं। विष्णु जी का योग निद्रा। सावन में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। मनोकामना पूर्ति। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है। सोमवार का व्रत। सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। खासकर सुहागिन महिलाएं अच्छे वर और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वर्षा ऋतु। सावन का महीना वर्षा ऋतु का भी समय होता है, जो प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में बारिश से पेड़ पौधों में नई जान आ जाती है। पवित्रता। सावन का महीना पवित्रता का प्रतीक है और इस महीने में लोग अपने घरों और मंदिरों को साफ सुथरा रखते हैं। त्योहार। सावन में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे नागपंचमी, हरियाली तीज और रक्षाबंधन। प्रकृति का संतुलन। सावन में होने वाली वर्षा प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य। सावन में कुछ चीजों का सेवन न करने की सलाह दी जाती है, जैसे प्याज, लहसुन आदि। ये सलाह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ये चीजें जल्द खराब हो जाती हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना, प्रकृति की सुंदरता और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व का एक अद्भुत संगम है।